Welcome students, welcome in Rajput coaching classes. I am Professor A.K. Rajput. स्टूडेंट्स, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों से शेयर करो। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मिलेंगे। तो आज हम लोग 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 6.2 ज्योमेट्री का, ठीक है, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मिलने वाले। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि एक पर्सन है जो स्टैंडिंग, मतलब अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, ठीक है, और वो ऊपर से देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो एक आदमी देख रहा है, ठीक है, और वो चर्च को देख रहा है, चर्च की तरफ मुंह करके, और वो चर्च की हाइट आपको फाइंड करनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है 45। एलिवेशन का मतलब होता है कि जो एंगल जमीन से टॉप तक बनती है, और एंगल ऑफ डिस्पर्शन का होता है जो टॉप से जमीन तक बनती है, ठीक है। तो ये इजी तरीका बता रहा था, बाकी ऐसा कुछ हो, मतलब आप लोग माइंड में जो सेट करते हो उसी हिसाब से आप सेट करो। बट मेरे हिसाब से आप जमीन से ऊपर जब देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और ऊपर से नीचे देखोगे तो डिस्पर्शन बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मान लो चर्च की हाइट h है और डिस्टेंस हमको दिया है 80 किलोमीटर, जहाँ पे 80 मीटर, जहाँ पे वो आदमी खड़ा है। तो एक तरह का यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और एंगल दिया है हमको 45। सिंपल तरीका है, लेट द हाइट ऑफ चर्च इज इक्वल्स टू h। हम लोगों ने हाइट ऑफ चर्च को h कंसीडर कर लिया है। यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास हाइट है और एडजेसेंट साइड है। तो हाइट यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हमारे पास दो चीजें है जिसमें से हमको अपोजिट चाहिए, यानी कि हाइट चाहिए। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या बनता है? tan बनता है, इसलिए मैंने यहाँ tan थीटा लिया है। आप इसकी जगह कोई भी दूसरा लगा सकते हो जहाँ पे अपोजिट और एडजेसेंट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो सिंपल तरीका है, आप tan लगा दो वहां पे, तो tan बनता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो tan 45 क्यों? क्योंकि एंगल हमको 45 दिया है एंड 45 हम लोगों ने कंसिडर किया, और अपोजिट क्या था? h, और एडजेसेंट क्या है? 80 मीटर। उसको लिखने के बाद क्या हो जाएगा? tan 45 बन जाएगा 1 और h अपॉन 80 एज इट इज रहेगा। हम लोग 80 को दूसरी साइड लेके आएंगे तो क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और h की वैल्यू मिल जाएगी, h इक्वल्स टू 80 मीटर। तो वो चर्च की हाइट क्या है? 80 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहां लिखा हुआ है द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप। एक लाइट हाउस के ऊपर से एक आदमी शिप को देख रहा है। एंगल ऑफ डिस्पर्शन देखो, जब मैंने बताया था कि ऊपर से जब नीचे देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन होता है, और नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिस्पर्शन दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे लाइट हाउस की हाइट दी है 90 मीटर, और पूछा गया कि कितने दूर वो शिप है। तो फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ डिस्पर्शन देखो, एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऊपर से बनता है, तो ये हो गया 60 का एंगल। तो 60 माइनस 90 माइनस 60 हो गया 30। इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, किताब की भी एक मेथड है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? दूसरे कॉर्नर पे 30 ले सकते हो, 60 ले सकते हो। यहाँ पे पैरेललोग्राम का थ्योरम, पैरेलल लाइंस का थ्योरम लगा करके भी। तो मैंने कुछ इस तरह से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं किताब वाली मेथड से भी सॉल्व करके आपको दूंगा। लेट द डिस्टेंस शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज x, ये हम लोगों ने मान लिया। अब हाइट कितना दिया है? 90 मीटर, तो हाइट को मैंने 90 मीटर ले लिया। उसके बाद डिस्टेंस हमको पता करना है तो उसको x कंसिडर कर लिया, और एंगल मैंने 30 ले लिया। 30 क्यों लिया है? क्योंकि वहां पे एंगल 90 का बन रहा है, जिसमें से एंगल ऑफ डिस्पर्शन 60 का था, तो 60 माइनस 90 माइनस 60 किया तो वहां पे 30 बचा है, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। tan, अगेन मैं tan ही लूंगा यहाँ पे, क्योंकि अपोजिट और एडजेसेंट का सवाल है। अपोजिट और एडजेसेंट जहां मिला tan लगा दो आप वहां पे। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेने के बाद क्या हो गया? tan 30, क्योंकि एंगल मेरा 30 है, इक्वल्स टू x अपॉन 90। अब क्या करोगे आप? x इज इक्वल्स टू 90 को दूसरे साइड ले जाओगे तो tan 30 को मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 90 इंटू tan 30 हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 अपॉन रूट 3, आंसर आता है 52.03 मीटर। अगर आप इसको किताब की मेथड से भी करते हो, 60 लेकर भी करते हो, तो भी आपका आंसर सेम टू सेम आएगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। यहाँ पे सिर्फ ऐसा हो जाएगा कि √3/90 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं होने वाला है, चेंज नहीं होगा, आंसर वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। 2 पोल्स जिसकी हाइट है 18 और 17, ठीक है, 7 मीटर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसको। कंस्ट्रक्शन आप लोग कर लोगे। एक वायर है, उसको जोड़ लिया गया है, ठीक है। उसके बाद
सारी चीजें हैं, कंस्ट्रक्शन आप लिखते चलोगे। अब देखो पोल की हाइट क्या है, एक की 18 एक की 7 है, तो बड़े वाला जो रहेगा वो 18 मीटर रहेगा और दूसरा वाला जो रहेगा वो 7 मीटर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 18 में से 7 गए, आपके बचते हैं 11, तो ऊपर वाले की 11 वैल्यू आ जाती है और टोटल वैल्यू हो जाती है 18। ठीक है, 7 दूसरे साइड के पोल की हाइट है। क्लियर है। एंगल हम लोगों ने एंगल ऑफ डिस्पर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन ले लिया है थीटा, और हमको पूछना गया है कि वो एंगल मेड बाय द वायर विथ द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन यानी नीचे से, जमीन से, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ही पूछा है एक तरह के। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पूछा गया है, वो आप बताओगे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। मेरे पास क्या क्या चीज है, मेरे पास है यहाँ पे थीटा है और हाइट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं साइन थीटा का अप्लाई करूंगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा हमको दिया गया है 1/22, 1/2। तो ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने, ये कैलकुलेट किया मैंने, देखो हमको यहाँ पे 11 दिया है और 22 मीटर दिया है उस वायर का लेंथ, जो कि हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कितनी है, 11 मीटर, हाइपोटेनियस है 22, तो 11/22 होता है 1/2, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हमारी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो साइन का इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो कितना साइन का एंगल 1/2 है, तो साइन का एंगल 30 जो है वो 1/2 है, तो आंसर क्या आएगा 30। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो रहेगा वो रहेगा आपका 30, यानी एंगल मेड बाय द वायर विथ द हॉरिजॉन 30 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन का पावर -1 जो दिख रहा है उसको साइन इनवर्स कहा जाता है। जब आपको थीटा निकालना होता है तो साइन का इनवर्स लेते हैं। ठीक है, और जब आपको एंगल निकालना होता है तो आपको सिंपल थीटा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक स्टॉर्म आया हुआ है, स्टॉर्म में एक ट्री था, ट्री टूट चुका है और वो एंगल बना रहा है 60 का। ठीक है, ऐसा आपको दिया गया है, और उस ट्री की जो मतलब लेंथ है, मतलब जहां वो जमीन को टिक रहा है, अपनी जड़ से लेकर जमीन तक का वो डिस्टेंस दिया गया है 20 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, एच उसकी हाइट हम लोग को दी गई है, वो हम कंसीडर कर लेंगे, एक्स उसका हाइपोटेन्यूज कंसीडर हो जाएगा, और 20 मीटर जितने दूर वो जाके टिका है। एंगल वो एलिवेशन का बना रहा है 60 का, तो इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या रहेगी, जो हाइट हमारे पास बची है वो, और जो हाइट गिर चुकी है वो, यानी जो एडजेसेंट में अपोजिट में आपको एच दिख रहा है वो और एक्स दोनों को ऐड करोगे तब जाके ट्री की टोटल हाइट होगी। तो लेट द हाइट ऑफ ट्री इज एक्स प्लस एच ले लिया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमारे पास ना एक्स है ना एच है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एच को कैलकुलेट करोगे। एच कैलकुलेट करोगे तो एच क्या दिख रहा है, अपोजिट में दिख रहा है, और एडजेसेंट वाली वैल्यू दी है हमको, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी tan का एंगल हमको वहां लेना पड़ेगा। ठीक है, तो tan लगाएंगे हम लोग अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हमारा एच की वैल्यू ऊपर रखी जाएगी जो हमको नहीं पता है, डिवाइडेड बाय 20 लिखा जाएगा, और 60 का एंगल हमको दिया है, तो tan 60 इक्वल्स टू h/20 आ जाएगा। h इक्वल्स टू 20 इंटू tan 60 हो जाएगा। h इक्वल्स टू 20 इंटू tan 60 होता है √3, और आंसर मिल जाएगा हम लोगों को 20 इंटू 1.73, यानी कि 34.6 मीटर। अब हमारे पास सिर्फ h मिला है। ठीक है, हमारे को x चाहिए, हमको x क्यों चाहिए, क्योंकि हमको टोटल हाइट निकालनी है, तो x और h दोनों चाहिए, तो x मिल चुका है। x निकालने के लिए हम लोग सिंपल पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो साइड्स है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, x इक्वल्स टू यानी हाइपोटेनियस इक्वल्स टू दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन। ठीक है, एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का एडिशन होता है पाइथागोरस का थ्योरम, तो x इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो 20 √3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 √3 यानी 20 का स्क्वायर होगा 400 इंटू √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस 20 का स्क्वायर होगा 400, और 3 इंटू 400 होगा 1200 प्लस 400, एक्स की वैल्यू होगी √1600 यानी 1600। ठीक है, और ये 1600 का अंडर रूट निकलता है 40 मीटर। तो इस तरह से x की वैल्यू हमको मिल गई है 40 मीटर, पर अभी भी ट्री की वैल्यू नहीं मिली है। ट्री की वैल्यू क्या है, ट्री की हाइट क्या है, x प्लस एच, यानी x और h दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 40 प्लस 20 √3, ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि 40 प्लस 34.6 टोटल हो जाते हैं आपके 74.6 मीटर।
ठीक है, तो आपकी किताब में 40 + 20√3 तक ही दिया है, हम लोग उसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो वो 74.6 मीटर तक जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि एक काइट है जिसको उड़ाया जा रहा है, उसकी हाइट है जमीन से 60 मीटर, ऐसा बताया गया है। आप उसको एक डोर से पकड़ के हो, स्टिंग से पकड़ के हो, ठीक है, और टाइटली पकड़ के हो, ऐसा अजम्पशन दिया गया है। एंगल जो है वो बन रहा है ग्राउंड के साथ, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है आपको 60, और अज्यूम करना है कि √3 की वैल्यू 1.73 है। अब लेंथ निकालना है आपको, तो लेंथ निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक अजम्पशन करना है। अब एक ट्रायंगल फिर से बनेगा जिसमें आपको 60 का एलिवेशन लेना है, और हाइट दी है आपको कितने ऊपर वो काइट उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, तो वो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है जमीन से। उसके बाद आपको हाइपोटेनस x कंसीडर कर लेना है, और हाइपोटेनस क्या रहेगा, पतंग की डोर की लंबाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, हमने पतंग की डोर की लंबाई यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले लिए x, साइन थीटा हम लोग लगा सकते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस के लिए। ठीक है, तो साइन थीटा हम लोग लगाएंगे, अपोजिट दिया और हाइपोटेनियस दिया है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। 60 अपोजिट है 60 मीटर, अपॉन हाइपोटेनियस x रहेगा, साइन थीटा हमारा दिया गया है साइन 60, तो थीटा की जगह 60 डाल देंगे, तो साइन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन x हमको मिल जाता है। अब x को दूसरी साइड लेके आएंगे और साइन 60 को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो x इक्वल टू 60 बाय साइन 60 मिल जाता है। साइन 60 क्या है, √3/2, और x इक्वल्स टू 60 अपॉन √3/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो 2/√3 हो जाएगा, 2 × 60 हमारा बन जाता है 120/√3 मीटर।